हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में, और ये आपका 4th लेक्चर है। और इससे पहले आपके 4 लेक्चर बन चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो आपके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को आईएएस, पीसीएस, सीडीएस जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको इसी में ही मिलेंगे, और आपको घटना चक्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो आप लोगों के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो 80% आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है डी ऑप्शन, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। ठीक है, ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। और सामवेद से पंचविश, और यजुर्वेद से शतपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ऋग्वेद का जो संकलन है वो सामवेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मतलब भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ से मिले हैं देखिए, और भी जगह से मिले हैं। एक है आपका आलमगीरपुर जो कि आपका मेरठ के पास में है। ठीक है, आलमगीरपुर। उसके बाद आपका आता है मथुरा, मथुरा से भी मिले हैं। ठीक है, श्रावस्ती से भी मिले हैं। तो ये जो जगह हैं यहाँ से भी लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। किस में मिलती है, उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है। अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कंठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंठोपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद से नचिकेता का जो आख्यान है वो मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे। काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे, विदेह के थे। तो कहाँ के थे, तो ये थे केकय के। कहाँ के थे, केकय के राजा थे अश्वपति। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं का सही क्रम बताइए। इसमें हम लोगों को वैदिक संहिताओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, पहला है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं
आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। तो इसका आप लोग सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, सबसे पहले जो आया था वो वैदिक संहिताएं आई थी, फिर ब्राह्मण थे, फिर आरण्यक थे, फिर उपनिषद, सबसे लास्ट में उपनिषद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वैदिक नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग पॉज करके, एक मिनट, इसको आप लोग पॉज करके अपना क्वेश्चन लिख के और आंसर अपने आप लगा लीजिए। हम इसका सही मिलान बता देते हैं आपको। देखो, जो कुंभा थी वो काबुल। ठीक है, इसका जो आधुनिक नाम है। परुष्णी थी रावी नदी, सदानीरा थी गंडक, और शतुद्री थी सतलज। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि ये आरओ के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, अभी रुक जाओ एक मिनट, देखते हैं। सदानीरा का गंडक, यानी सी का पहला, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो अग्नि, धौ, बृहस्पति, इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है वैदिक देवताओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? एक निष्क जो था वो एक आभूषण होता था, वो कहाँ पहना जाता था? कान में पहना जाता था, बाहू में पहना जाता, कलाई में, कि गला में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? एक बटाना से, बोगाजकोई से, बेबीलोन से, या बिसोटुन से? तो इसका सही आंसर होगा बोगाजकोई अभिलेख से हमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगढ़। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए एक जगह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? देखिए, जब उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ था तो नगरीकरण का जो चरण था वो स्टार्ट हो चुका था। नगरीकरण का जो चरण था वो स्टार्ट हो चुका था। और उत्तर वैदिक काल के जो मुख्य नगर थे वो कौन से थे? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो इसका सही आंसर होगा कुरु और पंचाल। ठीक है, क्या होगा? कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता था वो कुरु और पंचाल को समझा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? ठीक है, सबसे पवित्र नदी माना गया है। देवीतमा, मतेतमा, नदीतमा। तो वो कौन सी है नदी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को मदेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन जो थे, जब युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध हुआ था जो पंचजन के बीच में। ठीक है, दशराग्य युद्ध हुआ था। अच्छा, दशराग्य युद्ध कहाँ हुआ, मतलब किस नदी पर हुआ था? ये आप हम लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दशराग्य जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर हुआ था? कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। नहीं आया ना? यदु थे कि नहीं? यदु थे, पुरु भी थे, तुर्वसु भी थे,
कि कट नहीं थे। ठीक है, अब जैसे ये 3 तो आप लोग लिख लीजिए, पंचजन से संबंधित है। 2 और लिख लीजिए। 2 के नाम क्या हैं? एक दृश्यु है, दृश्यु, ठीक है, दृश्यु, और एक का नाम है अनु। ठीक है, ये भी लोग थे पंचजन में। ठीक है, ये भी जो 2 लोग थे ये भी थे। तो आपके 5 पंचजन आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का संबंध या उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, बहुदेववादी, क्योंकि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी ऋग्वेद में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुदेववादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो हैं वो किस देवता पे संबंधित हैं? अग्नि से हैं, वरुण से हैं, विष्णु से हैं, यम से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका अग्नि से। ठीक है, सर्वाधिक जो मंत्र जो मिले हैं ऋग्वेद में वो अग्नि देवता के ऊपर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्र होगा। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैदिक देवता इंद्र के संबंध में विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। ठीक है, झंझावात के देवता थे इंद्र के बारे में बताया गया है कि इसमें से कौन से कथन सही है? झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। देखिए आपको एक तो चीज तो पता ही होगा कि वर्षा के देवता थे। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे चौथा किस किस में है। तो चौथा इसमें है, इसमें है, यानी ये 2 कट हो जाएंगे, हमारा ए और बी कट हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड इसी हिसाब से लगाया जाता है। तो चौथा तो आपको पता ही है। अब देखो, पापियों को दंड कौन देते थे? भगवान शिव देते थे। तो भैया पापियों को दंड देते, यानी दूसरा तो होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो दूसरा जिसमें है वो तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक बचा है तो हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, झंझावात के देवता, झंझावात मतलब युद्ध का, जो युद्ध में देवता थे उनके थे। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो पहला और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, अच्छा, सूत्र युग जो है वो 3री शताब्दी तक था। 3री शताब्दी का जो युग था जो भी, वो सूत्र युग था। ठीक है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश या मनवंतर वंशानुचरित्र संकेतक हैं, वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, सूत्रों के हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी को पता है, पुराणों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती? सभी को पता है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा के रूप में, ब्राह्मण में, बृहत संहिता है या जय संहिता? जय संहिता। सभी को पता है भैया, सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ऋग्वेद से, भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो सबसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अच्छा, ये बताइए जो मत्स्य पुराण है वो क्या है? वो सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य ही पुराण है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, आप लोग पॉइंट लिख लीजिए कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी? देखो इसमें सब लोग देवनागरी जरूर लगाएंगे, लेकिन ये नहीं, ब्राह्मरी लिपि जो थी वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध। अच्छा, वैदिक कर्मकांड क्या होता था? जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, जो मतलब कर्मकांड में ऋग्वेद को पढ़ते थे, उनको क्या बोलते थे? होता बोलते थे। तो ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है। उत्तर हमने बता दिया है ऋग्वेद से। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, इजराइल से, मिस्र से, ईरान से? तो किससे है? ईरान से है भैया। ठीक है, कहाँ से? ईरान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य कहा गया? ये इतना क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है। आरओ हो, चाहे आपका बीईओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? तो गाय को। ठीक है, अगन्य का मतलब क्या होता है? अगन्य का जो मतलब होता है, ना मारने वाला जीव, ना मारने योग्य वस्तु, या कह सकते हैं जीव बोल सकते हैं। ठीक है, ना मारने योग्य जीव। ठीक है, तो गाय को अगन्य बताया गया है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर बार। नेक्स्ट देखेंगे सत्यमेव जयते। देखो फिर से रिपीट हो गया ये, तो थोड़ा सा गलती हो गई। तो इसका तो सभी को पता है, मुंडकोपनिषद से है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा और आपने वैदिक काल को पूरा पढ़ लिया है। अगर आप ये टॉप 30 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, 30 में से 30, तो आपको वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और भी हम लोग वीडियो लाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म। तो आप लोग बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।